नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम समाचार से। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून विदा हो रहा है। राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों से मानसून की विदाई हो गई है। हालांकि अब भी ज्यादातर राज्य जहां पर बारिश की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने सिलसिलेवार उन राज्यों के बारे में जानकारी शेयर की है जहां पर आने वाले दिनों में बरसात के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 तारीख से जो बारिश की शुरुआत हो चुकी है, 25 सितंबर तक रोजाना भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान बादल की गरजने की भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आपको बता दें, बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा। बादल तो आसमान में आते हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बाद उमस पड़ जाती थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और तेज बरसात हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 24 सितंबर तक बारिश का मौसम बन रहा है। दिल्ली में 24 सितंबर तक बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं मौसम विज्ञानियों के अनुसार आगामी एक पखवाड़े के दौरान यानी कि अक्टूबर की शुरुआत में ही तापमान के सामान्य, जबकि माह के मध्य में सामान्य के नीचे रहने का पूर्वानुमान है। अलबत्ता ठीक ठाक सर्दी के लिए अभी नवंबर का इंतजार करना होगा। वहीं यूपी के लखनऊ, कानपुर, नगर और देहात, बरेली, इटावा, उन्नाव, फरुखाबाद, बांदा, जालौन में झमाझम बारिश देखने को मिली। वहीं आपको बता दें, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काले घने बादल छाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नॉन स्टॉप खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड से प्रस्तावित विद्यालयों की नई मान्यता शर्तों का विरोध तेज हो गया है। स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक महासंघ ने इन शर्तों के विरोध में 23 सितंबर को विद्यालय बंद करने का फैसला किया है। महासंघ के अध्यक्ष हवलदार सिंह और महासचिव संतराम सिंह ने मुख्यमंत्री से प्रस्तावित बदलाव को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नई मान्यता की शर्तों के अनुसार शहर में 3000 वर्ग मीटर जमीन पूंजीपति ही खरीद सकते हैं। इन शर्तों से प्रदेश में यूपी बोर्ड के 95% विद्यालय बंद हो जाएंगे। शिक्षकों का रोजगार छिन जाएगा और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। महासंघ ने अन्य सभी शिक्षकों व प्रबंधक संगठनों से भी विरोध में एकजुट होने का आह्वान किया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार आपको बता दें, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्तियों का भी रिव्यू कराएगी। आपको बता दें, साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, ऊसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियमों दोनों के खिलाफ था। अब 33 साल पुराने शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। अल्पसंख्यक विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, कहा गया है कि इन संपत्तियों का रिव्यू कर जो भी नियम के खिलाफ वक्फ में दर्ज हुए हैं उन्हें रद्द करवाकर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को 8 अक्टूबर तक पूरा किए जाने के लिए कहा गया है। तो पहले आपको बता दें, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर डाटा जुटाया जा रहा है। अब वक्फ को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान होगा। अब बात कर लेते हैं आधार सत्यापित कराने के फेर में प्रदेश के कम से कम 18 लाख बुजुर्गों की पेंशन फंस चुकी है। जिन बुजुर्गों ने अपना आधार नंबर सत्यापित करा लिया, उनमें से तमाम खातों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक पेंशन की एक भी पाई नहीं पहुंच पाई। हालांकि पहली तिमाही की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया अब तेज हुई है। उम्मीद है कि जल्दी उन्हें जून तक की पेंशन मिल जाएगी। कुछ जिलों में पेंशन खातों में पहुंचने भी लगी है, लेकिन इस लेट लतीफी के चलते दूसरी तिमाही की पेंशन पर भी संकट तय है। उधर निराश्रित महिला पेंशन में सिर्फ पहली तिमाही की रकम खातों में गई है। प्रदेश के करीब 32 लाख निराश्रित महिलाओं की दूसरी तिमाही की पेंशन के लिए अभी भी आधार प्रमाणिकता का काम पूरा नहीं हो सका। आपको बता दें, बिना आधार प्रमाणिकता के पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, यानी कि बिना आधार के आप पेंशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। खैर, आप बात कर लेते हैं पुलिस में नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संपर्क के द्वारा हजारों पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार जल्दी आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती कराने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार पुलिस रेडियो संपर्क में करीब 2500 पद पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान रखें कि रिक्त पद की संख्या बढ़ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई, जो हमने आपको बताई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में कोई प्रतिक्रिया है तो अवश्य रखें। अब बात कर लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले युवक के पास बम मिलना बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया, कहीं ऐसा ही कार्रवाई सपा विधायक आजम खान के यहाँ पर न हो।
दरअसल बुधवार को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत सपा विधायक जो है आजम खान के खिलाफ पुलिस की ओर से जा रही झूठी कार्रवाई का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह उनके ही सजातीय व्यक्ति ने दर्ज कराया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के आरोपों का मैं खंडन करता हूं और आजम के खिलाफ जो दर्ज मुकदमों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण जो है वह कोई टीका टिप्पणी जो है नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का मुद्दा उठाया गया। प्रश्नकाल के दौरान जो है रालोद और सपा सदस्यों ने किसानों को जो है मुफ्त बिजली देने के बारे में बार बार सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री जो है ए के शर्मा ने इसके जवाब में कहा है कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर 88.19% जो है छूट दे रही है। पर जब विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने जो है यह सवाल पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस सवाल का अंत यह कहकर जो है किया कि मंत्री का कहना है कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली नहीं देगी। प्रश्नकाल के दौरान आपको बता दें रालोद के अजय कुमार और सपा के जो है जिया और रहमान ने सवाल किया कि क्या सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि सामान्य रूप से बिजली की दर जो है 720 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह है। इसके सापेक्ष सरकार 550 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह सब्सिडी देती है। इसके लिए जो है बजट में 97 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के चारा घोटाला की तरह यूपी में वृक्षारोपण घपले का मामला जो है उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं आपको बता दें पेड़ लगाने के नाम पर जो है घपले की बात कही जा रही है। यूपी के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए ठेकेदारों व अन्य व्यक्तियों को किए 1.37 करोड़ रुपए के भुगतान फर्जी बढ़ा की खबरें निकलकर सामने आई है। भारत के जो है महालेखा नियंत्रक सेवा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यह एक बड़ा जो है गबन है। अब जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। खैर आप बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान आया। आपको बता दें विमुक्त जातियों में भर राजभर छूट गई थी। इसी मामले को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला था। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से कही। मुख्यमंत्री ने जो है तत्काल फाइल बनाकर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भर राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सहमति दी है। आपको बता दें सुभाषपा प्रमुख ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि वो मेरे बातों को लेकर जो है गंभीर हुए और इस पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। आपको बता दें मुख्यमंत्री से हमने भूमाफिया के नाम पर गरीबों दलितों को ना उजाड़े जाने की बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो है इस बात का आश्वासन भी दिया है। यानी कि जो है सराहना एक तरफ से सुभाषपा ने की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब बात कर लेते हैं भास्कर अखबार से बात करते हुए सीएम योगी का मंदिर बनाने वाले प्रभाकर दरअसल मौर्य ने जो गौ माता और लव जिहाद वाले मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाई अब जो हिंदुत्व को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। लव जिहाद व गौ माता पर अत्याचार से दुखी होकर उन्होंने इन दो सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें ये वही शख्स है जिन्होंने अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का जो है मंदिर बनाया है। इसी के साथ ही इनका ये भी कहना रहा कि यदि आप गाय को माता मानते हैं तो उन पर किसी प्रकार का अत्याचार कतई न करें। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है विधानसभा में संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के बजट में इजाफा किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2016 में क्रमशः 14,811 रुपये और 1,914 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और उनमें सीटों की संख्या को दोगुना किया गया है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में जहां MBBS की जो है सरकारी क्षेत्रों में 1840 सीटें और निजी क्षेत्रों में 3550 सीटें उपलब्ध थी, वहीं आज सरकारी क्षेत्रों में 38 यानी कि 3,828 और निजी क्षेत्रों में 4,600 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आज रायबरेली में एम्स में जो है 100 सीटें और गोरखपुर एम्स में 125 सीट के अतिरिक्त अलीगढ़ और BHU में भी जो है पर्याप्त सीटें उपलब्ध है। ये बयान जो है उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जो है संबोधित करते हुए दिया। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान ऐसा पहली बार होगा कि जब एक दिन यानी कि आज का दिन 22 सितंबर केवल महिलाओं के लिए सदन लगाया जाएगा और महिला विधायक अपनी बातों को रख पाएंगी। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मानसून सत्र के दौरान महिला जनप्रतिनिधियों को जो है उनके मुद्दे को उठाने के लिए एक दिन का आपको बता दें समय आरक्षित करने का फैसला किया था। अब जो है इस ऐतिहासिक दिन से एक दिन पहले जो है सीएम योगी ने महिला विधायकों को पत्र लिखा था और मिशन शक्ति के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी थी। अब बात कर लेते हैं राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सीएम योगी ने कहा है कि राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे, वह जीवन पर्यंत अपनी जो है पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव से जो है सबका मनोरंजन करते रहे। सीएम ने कहा है कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य कला की विधा को अपनी जो है प्रतिभा एवं मेहनत से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत कला की विधाओं के उत्थान में उनका जो है सराहनीय योगदान रहा।
आपको बता दें राजू श्रीवास्तव के निधन से जो है पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई और एक हास्य कलाकार जो है देश ने खो दिया। अब बात कर लेते हैं बिहार से आ रही बड़ी बड़ी खबरें जानते हैं सिलसिलेवार। बिहार प्रशासनिक सेवा के जो है 59 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बदले गए अफसर जो है संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव और मूल कोटि के हैं। उदय प्रताप सिंह को संसदीय कार्य, धीरेन्द्र पासवान को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया। सुबोध कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग में निदेशक और दीवान जफर हुसैन खान को जो है राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया। तो इस तरीके से तबादले हुए जो हमने आप जाने। बिहार से दूसरी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये खबर कमाल की है, जो कहीं ना कहीं गेम खेलते हैं और एक तरफ से उनके लिए। दरअसल बिहार के आरा में एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीते हैं। इसके बाद से युवक को पूरे राज्य में गेम चेंजर के नाम से लोग जानने लगे हैं। आरा जनपद के जो है चरपोखड़ी प्रखंड के ठकुरी गांव के रहने वाले वेंकटेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार ने ड्रीम 11 के विजेता जो है बन चुके हैं। वह पिछले साल से ही जो है ड्रीम 11 पर टीम बनाकर जीतने की कोशिश कर रहे थे, मगर सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार जो मंगलवार की रात को उन्होंने ड्रीम 11 पर टीम बनाई और वह जीत गए। अब आप बात कर लेते हैं। बुधवार को पटना पहुंचे सोनू सूद। एयरपोर्ट पर जो है हजारों की संख्या में उनके फैंस पहुंचे हुए थे। जैसे ही जो है सोनू सूद एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनके फैंस खुशी से झूम उठे। पटना में उनका जो है भव्य स्वागत किया गया। इस बीच सोनू सूद को किसी ने लिट्टी चोखा खाने का जो ऑफर किया, तो किसी ने जो है अपनी कार की छत पर बैठकर उसे खाने ऑफर करने के बाद जो है उन्होंने लिट्टी चोखा जो है आपको बता दें छत पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। आपको बता दें पटना में द फैंस और पाटलिपुत्र के फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब भाजपा के प्रचार अभियानों पर खर्च किए जा रहे पैसों को लेकर हमला बोला है। नीतीश ने बिना किसी पार्टी या नेता के नाम लिए हुए कहा है कि पता नहीं इन लोगों के पास अपने प्रचार में खर्च करने के लिए इतना पैसा कहां से आता है। इसी के साथ ही नीतीश ने यह भी कहा है कि वो काम करने में विश्वास रखते हैं, उसका प्रचार करने में नहीं। नीतीश कुमार ने कहा इसके साथ ही भाजपा पर खबरों को नियंत्रित करने का भी आरोप लगाया है। नीतीश के अनुसार जो है इसी पैसे के दम पर वो दूसरों की खबरों को प्रकाशित होने से रोक लेते हैं। नीतीश ने कहा है कि सच बात तो यह है कि उनके पास बेकार के कामों के लिए पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान नीतीश कुमार का देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में से आ रही जो है गुड न्यूज़ और बड़े बड़े ऐलान जानते हैं। महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों के लिए जो खुशखबरी है, राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने जो है बुधवार को पुलिसकर्मियों की छुट्टी में इजाफा कर दिया। एकनाथ शिंदे सरकार ने जो है हर साल महाराष्ट्र पुलिस के लिए जो है कुल 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला किया है, जिससे महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर। दरअसल यूट्यूब ने हाल ही में जो है कहा है कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को भी मोनेटाइज करेगा। यूट्यूब के इस जो है फैसले से शॉर्ट्स क्रिएटर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्हें कमाई का एक बड़ा मौका मिल गया है। आपको बता दें टिकटॉक के जो है आने से मार्केट में शॉर्ट वीडियो की मांग बढ़ गई थी और भारत में जो है टिकटॉक बैन होने के बाद यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स को जो है लॉन्च कर दिया था और इसी के बाद आपको बता दें इंस्टाग्राम ने रील्स को भी पेश किया। दोनों आज भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। अब यूट्यूब ने कहा है कि यूट्यूब जो है शॉर्ट से होने वाली कमाई का 45% जो हिस्सा शॉर्ट्स क्रिएटर को देगा। तो एक बड़ा ऐलान जो है यूट्यूब शॉर्ट्स द्वारा किया गया है, एक तरफ से यूट्यूब द्वारा किया गया है। 55% हिस्से में से 10% जो है सॉन्ग कंपनी को दिया जाएगा। यूट्यूबर्स को शॉर्ट्स वीडियो के मोनेटाइजेशन के लिए जो है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें पिछले 12 महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करना होगा। साथ ही जो है जिन यूट्यूबर्स के पिछले 3 महीने में 10 मिलियन जो है या इससे ज़्यादा व्यूज हैं, वो भी मोनेटाइजेशन के लिए पात्र होंगे और आवेदन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब शॉर्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया है और इसी के साथ ही जो है निश्चित तौर पर इंस्टाग्राम के रील्स को ये टक्कर देगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाती तो कर्मचारियों में यह किसी खुशी से कम नहीं होगी। आपको बता दें इसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है। बता दें कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान झारखंड के बाद पंजाब चौथा स्टेट होगा जहां पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान ने ट्वीट करते हुए बताया कि पंजाब सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस लाने पर विचार कर रही है। आगे बढ़े उससे पहले बता दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। आपको बता दें जो भगवंत मान ने कहा है कि अपर सचिव से बात की गई है और इसे लागू कराने को लेकर जो है अध्ययन करने के साथ जो है अन्य बातों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही जल्दी फैसला भी लिया जा सकता है। खैर अब बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस नीति से जहां वस्तुओं के परिवहन की लागत घटेगी, वहीं देश में जो है वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से जो है पिछले सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो है नीति का अनावरण किया था। और इसी के साथ ही अब जान लेते हैं एक और अच्छी खबर आ रही। फ्लिपकार्ट जो है बिग बिलियन डेज सेल 2022 प्लस मेंबर के लिए जो है आज से जारी हो चुकी है और बाकी के यूजर्स इस सेल का लाभ
23 सितंबर से उठा पाएंगी। पिछली साल की तरह इस बार भी फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही भारी छूट मिलने जा रही है। इस सेल में दावा किया जा रहा है कि आईफोन 13 की कीमत अब तक की सबसे कम होने जा रही है। 50% तक की छूट की संभावना जताई जा रही है। फ्लिपकार्ट पर जारी किए गए टीजर को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें आईफोन 13 की कीमत 41,000 तक बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेटेस्ट विंडो की अपडेट लॉन्च कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वह अब 190 से अधिक देशों में विंडोज़ 11 की लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 2022 अपडेट को रिलीज कर रहा है। यह अपडेट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेजन ऐप स्टोर का विस्तार करेगा, जिसमें विंडोज़ 11 के लिए बिल्ट इन गेम पास, नई एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ साथ शानदार सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। तो विंडो 11 को लेकर एक बड़ी अपडेट थी जो हमने जानी। अब बहुत समय से इंतजार है किसान सम्मान निधि की किस्त 12वीं कब तक आएगी। दरअसल किसान अब 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि दिखाई दे सकती है। फिलहाल पीएम किसान सम्मान योजना के भूलेखों के सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। परिणाम के तौर पर इस बार कई पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। कई सारे लोग ऐसे पाए गए हैं जो इस योजना की पात्रता नहीं रखते थे, फिर भी अब तक की सभी किस्तों का लाभ लेते रहे। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कई महीनों से इन लोगों को नोटिस भेज रही है और कार्रवाई किए जाने की बात कर रही है। इन लोगों को पैसा वापस करने के निर्देश भी दिए गए। अगर ये अब तक 11 किस्तों का पैसा वापस नहीं करते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में बढ़ते लंपी वायरस की गंभीरता को देखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुओं को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। सीएम ने इस फैसले से लंपी वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, ये कहा है। खैर, यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको काम खबर अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ ही कमेंट में कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर रखें। नमस्कार।